गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गद्यांश को पढ़ेंगे और समझेंगे। इसे हम अंग्रेजी में इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं। जो अनसीन पैसेज होता है वह आपको आपकी पाठ्य पुस्तक से बाहर से पूछा जाता है। तो चलो हम अब इस गद्यांश को पढ़ते हैं और इसमें से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। ये सारी बातें वैज्ञानिक प्रयोगों से सिद्ध भी हो चुकी हैं। कुछ खेतों में संगीत की मधुर धुनें बजाई गई और फसलों के पास बैठकर नियमित रूप से गीत गाए गए तो देखा गया कि उन फसलों की पैदावार काफ़ी बढ़ गई है। पैदावार यानी उनका ग्रोथ। इतना ही नहीं, विराज पेड़ पौधे हमारी तरह बीमार भी पड़ते हैं और इलाज करने पर ठीक भी हो जाते हैं, अर्थात उनमें भी जीव होता है। पेड़ पौधों और फसलों आदि के विभिन्न रोगों के इलाज के लिए दवाइयों, रसायनों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। आज हमने एक नई बात जानी कि पेड़ पौधों में जीवन होता है, वो भी लिविंग थिंग होते हैं। ये हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं, यानी काम के होते हैं। वृक्ष ना सिर्फ शुद्ध हवा बल्कि हमें फल, फूल, चारा और ईंधन भी देते हैं। ईंधन यानी पेड़ों से हमें जो लकड़ियाँ मिलती है ना बच्चों, जो हमारे जलाने के काम आती है, फर्नीचर बनता है। गाँवों में तो आज भी लोग चूल्हा जलाते हैं और जंगलों से लकड़ी काट कर लाते हैं, जिसे ईंधन कहा जाता है। जतिन ने कहा, जतिन ये सब बातें विराज को कह रहा था। बिल्कुल ठीक कहा जतिन। सच बात तो यह है कि पेड़ पौधों के बिना मनुष्य जाति तथा जीव जंतुओं का अस्तित्व ही संभव नहीं है। अर्थात कोई भी मनुष्य है, जीव जंतु हैं, कोई भी बिना पेड़ों के नहीं रह सकते। इसीलिए वृक्षारोपण बहुत पुण्य का कार्य माना जाता है। वृक्षारोपण यानी बच्चों पेड़ों को उगाना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है, क्योंकि उनमें भी जीव होता है, उनमें भी प्राण होते हैं, वो भी लिविंग थिंग्स होते हैं, जो आपने साइंस में भी पढ़ा होगा। सिन्हा अंकल ने कहा। ये बात जतिन को और विराज को सिन्हा अंकल ने बताई थी। तो इस प्रकार बच्चों आपको आपकी पाठ्य पुस्तक के अलावा कहीं से भी किसी भी बुक से कोई भी एक पैराग्राफ पूछा जाएगा, गद्यांश पूछा जाएगा और उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये मैंने आपको 6th-7th में भी पढ़ाया था कि ये हम आपको बताएंगे नहीं, ये हम कहीं से भी पूछेंगे। इसमें से पहला क्वेश्चन पूछा है, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। क, पेड़ पौधों में क्या होता है? जीवन होता है, ठंडक होती है, पानी होता है। तो इसमें हमारा उत्तर है जीवन होता है, जीव होता है। ख, मनुष्य जाति तथा जीव जंतुओं का अस्तित्व किसके बिना संभव ही नहीं है? तो पृथ्वी के बिना, पेड़ पौधों के बिना, हवा के बिना। हमें इस पैराग्राफ के आधार पर बच्चों आंसर इसमें से ढूंढकर लिखना है। तो आंसर होगा पेड़ पौधों के बिना। अब दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के समान अर्थ लिखें, यानी उसके मिलते जुलते हमें अर्थ इस पैराग्राफ में से ढूंढकर लिखने हैं। पहला वर्ड है पेड़, तो उसका हमने आंसर ढूंढा वृक्ष। दूसरा शब्द है वायु, तो उसका आंसर है हवा। तो इस प्रकार आपको बच्चों इसमें से कोई भी मीनिंग्स हैं, अपोजिट्स हैं, जैसे अभी समान अर्थ पूछा, राइट रॉन्ग है, कुछ भी हम लोग पैराग्राफ में से पूछ सकते हैं, पर उसका उत्तर आपको उसी पैराग्राफ में मिलेगा। जैसे हमने पूछ लिया कि पेड़ पौधे हमारे क्या काम आते हैं, तो हम उसका आंसर ढूंढ सकते हैं। पेड़ पौधों से हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, जैसे दवाइयाँ, ईंधन, फल, फूल। इस प्रकार आपको कोई भी प्रश्न पूछें तो आप इसमें से इस पैराग्राफ को पढ़ के आपको उत्तर देना रहेगा। समझ आया बच्चों क्या बोल रही हूँ? और इस तरह कॉम्प्रीहेंशन को पढ़कर उत्तर देने के लिए आपको क्या ज़रूरी लगता है बच्चों? हाँ, रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, आपका शब्द भंडोर बढ़ेगा और आप इस पैराग्राफ को पढ़कर या कोई भी पैराग्राफ को पढ़कर उत्तर दे पाएंगे। और आपको ये मैं गूगल क्लासरूम में डाल रही हूँ, तो आपको ये नोटबुक में लिखने का भी रहेगा। ओके।